नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्योकैट टिप्स पे। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेशेंट आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, या आप किसी और डॉक्टर के पास से अपना ट्रीटमेंट ले भी रहे हो मेल इनफर्टिलिटी के लिए, पुरुष बांझपन के लिए, लो स्पर्म काउंट के लिए, जिसे हम लोग एजोस्पर्मिया करके टर्म करते हैं, यानी नील शुक्राणु जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर ओलिगोस्पर्मिया जिसे हम लोग कहते हैं यानी कम शुक्राणु जिसे हम लोग कहते हैं, या आपको कोई और मेल इशू है, तो इन केसेस में होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको और भी कई ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ता है। जो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो जानते ही है, जो कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जिसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, उसके लिए आपको हर हाल में ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ता है, लेकिन लो स्पर्म काउंट को ठीक करने के लिए एक डाइट भी होता है और साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी होता है। उन बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर ट्रीटमेंट का हमें 100% रिजल्ट जो है मिल पाता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो प्रिकॉशंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इसे आप हर हाल में फॉलो करें। इससे आपको एक अलग बूस्ट मिलेगी और आपका स्पर्म काउंट में जल्द से जल्द सुधार आएगी। तो सबसे पहले जिन पेशेंट का मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको सबसे पहले शराब, स्मोकिंग और किसी भी तरह का कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है। आपको कोई भी नशा नहीं करना है। आपको कोई भी गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल या फिर कुछ भी ऐसा इंटॉक्सिकेशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेशन से स्पर्म काउंट काफी हद तक डैमेज होता है। आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो सकता है, आपका अंडकोश साइज में छोटा हो सकता है। तो इन चीजों पर आपको खास ध्यान देना चाहिए अगर आपका मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दूसरी जो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना रेगुलर डाइट में बनाना और मिल्क को ऐड करें, क्योंकि ये दो फूड आइटम से सबसे ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हुए देखा गया है। तो आप हर दिन बनाना और मिल्क ले, और ये दो फूड आइटम बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में और बहुत सस्ती भी होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें। थोड़ी बहुत इंटेंस वर्कआउट करने से भी स्पर्म काउंट काफी हद तक बूस्ट होता है। खास तौर से जो लोग ऑफिस में बैठकर अपना काम करते हैं, घंटों अपना चेयर में बैठे हुए रहते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो उन लोगों को हर दिन 20 से 25 मिनट तक ग्राउंड में पसीना बहाना चाहिए, ब्रिस्क वर्क करना चाहिए, जोर जोर से हाथ पैर को हिलाकर वर्क करना चाहिए, और ऐसा रेगुलरली करे, हर दिन करे। इससे काफी हद तक स्पर्म काउंट बूस्ट होता है। फोर्थ जो पॉइंट मैं हमेशा पेशेंट को रेकमेंड करता हूं वो ये है कि आप हर दिन में एक बार कम से कम अपना टेस्टिस यानी अंडकोश को आइस मसाज करें। यानी आपको हर दिन अपना अंडकोश को 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ से सेकना है। आप चाहते हो तो आइस क्यूब्स को कपड़ों में डालकर भी सेक सकते हैं। इससे आपका टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और स्पर्म काउंट में भी काफी हद तक बूस्ट मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको हर दिन ऐसा करना है। दिन में आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। आप आइस क्यूब को लेकर अपना अंडकोश को यानी अपने टेस्टिस को सेके। पांचवा जो पॉइंट मैं रिकमेंड करता हूं वो ये है कि आप ज्यादा मात्रा में पानी पिए। आप जितना वाटर इंटेक को बढ़ाएंगे उतना ही अच्छी तरह से आपका शरीर में टॉक्सिन्स दूर होगी और साथ में सीमन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ेगी और एक जनरल हेल्दी स्पर्म काउंट आपका अंदर देखने को मिलेगा। छठा जो पॉइंट मैं रिकमेंड करता हूं अपना पेशेंट को वो ये है कि आप वी शेप अंडरवेयर पहने, और आप ध्यान दें कि आपका टेस्टिस हैंगिंग कंडीशन में ना हो, लटका हुआ ना हो और बहुत ज्यादा टाइट कंडीशन में भी ना हो। तो कहने का मतलब आप एक ऐसा वी शेप कच्छा पहने जिसे कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो। इसके अलावा सातवां जो पॉइंट है जो मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि सर मैं नॉनवेज खा सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों, नॉनवेज आप खा सकते हो, लेकिन अब रेड मीट आपको नहीं खाना है, यानी आपको मटन और बीफ आपको नहीं खाना है। आप नॉनवेज में चिकन, फिश, एग खा सकते हो, ये अलाउड है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आजकल लोग जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, और वो भी खाने की चीजों में करते हैं। लोग जो है गर्म खाना प्लास्टिक में जो है पार्सल कर लेते हैं, और उस प्लास्टिक से ऐसी बहुत सारी टॉक्सिन्स निकलती है जिससे कि हमें कैंसर तक हो सकता है। और इसी के साथ प्लास्टिक में लाया हुआ गर्म खाना हमारा टेस्टिस पर सीधा असर डालती है, स्पर्म काउंट पर काफी बुरा असर डालती है। तो इस बात पर आप ध्यान दें और प्लास्टिक में कोई भी गर्म खाना लेकर आप ना खाएं। और अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मोबाइल फोन। लोग जो है अक्सर अपना मोबाइल को अपना पैंट का जेब में रखते हैं, जो कि हम सब करते हैं, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे होते हो तो उस समय के लिए आप अपना मोबाइल को अपने आप से दूर रखें, आप अपना डेस्क पर रखें, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है
है और उसी रेडिएशन एक्सपोजर से हमारा स्पर्म काउंट में काफी बुरा असर पड़ता है। तो आप ट्राई करें, जब आप मोबाइल फोन यूज ना कर रहे हो तो उस समय जो है आप अपना मोबाइल फोन अपने आप से थोड़ा दूर रखें। ट्राई करें कि कहीं भी बॉडी के साथ मोबाइल फोन अटैच होकर ना रहे। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी पेशेंट मेरे पास मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को लेकर, बांझपन की प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आते हैं, उनके लिए ये सभी पॉइंट्स जो है बहुत ही मैंडेटरी होता है। उनको हर हाल में इन नियमों का पालन करना होता है। तो आप चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट क्यों ना ले रहे हो, आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये सभी के लिए लाभदायक है। चाहे आप ट्रीटमेंट किसी भी पैथी से क्यों ना ले रहे हो, ये 9 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है ये सभी के लिए कॉमन होता है और सभी कोई इसे अडॉप्ट करके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।